जो लेक्चर होगा हमारे पास वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेक्चर सेकंड। इसमें होगा क्या, कल हमने लिया था n 12 मंथ्स, याद है? आज 12 मंथ नहीं होगा, आज 12 से कम होगा। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो ये क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल स्टार्ट कब हुआ है और एंड कब हुआ है? 31 दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर। इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो कितने मंथ्स हैं? कितने मंथ्स हैं ओनली? सो n इज इक्वल 9। टफ लगा? n क्या है हमारे पास? कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर? फॉर्मूला से अब क्वेश्चन आपको कह रहा है केस फर्स्ट, अगर ये निकाल रहा है 5000 एट द एवरी मंथ, 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, 5000 एट द मिडल क्वार्टर, एंडिंग एंड थ्रू आउट द ईयर दिखाया है। अब आपने सिर्फ यहाँ पे केस आप बनाना अपनी कॉपी पे, when n is less than 12 months। क्या? when n is less than 12 months क्या बनाएंगे आप केस? when n is less than 12 months। is it clear? okay, अगर आप मुझे बताएंगे n आपका है 9, यहाँ पे सर कैसे आया 9? क्योंकि अप्रैल में स्टार्ट किया है और दिसंबर में ये एंड हो गया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है बेटा? अब मुझे बता दीजिए, इन 9 मंथ्स में आपके पास अगर क्वार्टर्स होंगे, कितने होंगे? 1 2 3। इन 9 मंथ्स वी हैव ओनली 3 क्वार्टर्स। कितने? यहाँ तक ठीक? चलो पहले केस फर्स्ट है हमारे पास, if he withdraws 5000 at the beginning of the month। okay, we have this question my dear। अगर आप ये चेक करेंगे प्लीज, on 1st April 2016 आदिल, आमिर एंड आसिफ were partners of ABC। आमिर ने निकाला कुछ अमाउंट कुछ डेट्स पे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आमिर एट द रेट ऑफ, ये है ना वही। अब केस फर्स्ट है, 5000 निकालता है बिगिनिंग ऑफ मंथ, स्टार्ट कब हो रहा है? अप्रैल, एंड कब हो रहा है? तो अब आपके लिए मैं फिर से लिखता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारा n है। ठीक है, अब बता दीजिए सॉल्यूशन में बेटा, टोटल ड्राइंग्स, बेटा क्या? टोटल ड्राइंग्स बेटा कितना निकाला इन्होंने? 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। 5000, हमारे पास कितने मंथ है? ओनली 9। सो 5000 into 9 that's equal to 45,000। यहाँ तक ठीक? टफ लगा? सर आप तो 12 करते थे, क्योंकि वहां पे होते थे 12 मंथ्स। क्या होते थे? 12 मंथ्स। अब यहाँ पे निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालते हैं? एवरेज पीरियड एट बिगिनिंग ऑफ मंथ। बता दीजिए एवरेज पीरियड किसके बराबर होता है बिगिनिंग ऑफ मंथ में? सो दैट्स इक्वल n plus 1 divided by 2। n stands for number of months, कहा था। सो n यहाँ पे है 9। क्या है बेटा n? सो n आपका आया 9। सो 9 plus 1 divide by 2, 10 divide by 2 is equal। is it clear? टफ लगा? टफ लगा? अब बता देंगे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? इसकी फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बेटा, व्हाट इज द अमाउंट? 45,000। व्हाट इज द रेट? 10 दिया है, नंबर ऑफ मंथ 5,
एवरेज पीरियड इज 5 डिवाइड बाई 12। हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ठीक, पहला कुछ जी बेटा, ये आता है 225, ओके, 0000 डिवाइडेड पे करना है 100 इंटू 12, दैट इज 1200। बेटा कितना आया, सो 1875 इज योर आंसर। ठीक, ओके, कॉपी। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर यही है। इफ यू विड्रॉज 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, जो आपके पास टाइम पीरियड है वो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2, दिस इज योर Q3। तो 10 क्वार्टर कितने क्वार्टर है, 3 क्वार्टर्स है। टफ लगा, कितने क्वार्टर्स है, 3। अब ये निकल रहा है 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल ड्राइंग्स कितना बेटा, 5000। अब क्वार्टर में निकाल रहा है, कितने क्वार्टर्स है, 1 2 3, तो 5000 इंटू 3 दैट्स इक्वल 15,000 इसने टोटल निकाला। टफ मत लगा। ओके, नाउ इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एवरेज पीरियड एट बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट बिगिनिंग ऑफ मंथ, सॉरी बेटा क्या है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, ये पॉइंट है ना, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। बेटा किसके बराबर है, n प्लस 3 इज इंपॉर्टेंट, ओके, n प्लस 3, ठीक, n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि क्वार्टर में क्या है, गैप है 3, क्योंकि 3 महीने के बाद एक क्वार्टर बनता है। मंथ में था ना, एक मंथ के बाद दूसरा मंथ आता है, यहाँ पे 3 मंथ के बाद, इसीलिए वहां पे होता है n प्लस 1, यहाँ पे होता है n प्लस 3। ठीक है, कल मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था आप स्ट्रेस करें मेथड पे। ठीक बेटा, ओके, n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, n क्या है, n stands always for number of months, that is 9 plus 3 divided by 2, 12 divided by 2, that's equal 6. Okay, what we have to find out, so interest on drawings बेटा किसके बराबर है, amount into rate divide by 100 into क्या करते हैं हम, और क्या हम करते हैं, डिवाइडेड बाय 12। इज इट क्लियर नाउ, व्हाट इज द अमाउंट आपका, 15,000, व्हाट इज द रेट, 10 ओवर 100, और जो आपका एवरेज पीरियड है वो क्या है, 6 डिवाइड बाई 12। यहाँ देखिए करना क्या है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दैट इज 9 लाख, डिवाइड बाई करना है 100 इंटू 12, 1200, वो आता है 750, और ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर, हो गए दो है हमारे पास। इफ यू विड्रॉज 5000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, क्या है, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो यहां पे सोल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स। जो टोटल ड्राइंग्स है ना, कितना निकालता है, एवरी मंथ, और मंथ है आपके पास 9, so 5000 into 9 that's equal to 45,000. is it clear? अब average period at beginning, sorry, what is it, it is middle, at middle of month। अब बताएंगे बेटा मिडल ऑफ मंथ किसके बराबर, n by 2, n क्या है यहाँ पे, 9 डिवाइड बाई 2, number of months, that's equal to 4.5।
यहां तक ठीक है। अब मुझे बता दीजिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बराबर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बराबर है ना उसकी फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज period divided by 12. Okay, what is the amount? 45,000. What is the rate? 10 over 100. What is the average period? 4.5 divided by 12. This into this into this. 2025,000 divided by आप करेंगे 1200. सर ये 1200 कहाँ से आया, 100 into 12, ठीक, this into this into this, ये हुआ 100 into 12, 1200 हुआ, कितना हुआ 1687.5 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये था मिडल ऑफ मंथ। अगर ये मिडल ऑफ मंथ है, चलो हम देखते हैं अब मिडल ऑफ क्वार्टर। ठीक, केस फोर्थ है ये। हाँ, इफ आंसर गलत था अब जरूरी मैं करूंगा 1688 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अकाउंटेंट बन गए मेरे स्टूडेंट। चलो बेटा छा गए बाबू। ओके, यहाँ 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 प्लीज, इफ ही विड्रॉज रोटनक, इफ ही विड्रॉज, पता कि मस्ती का था ये एडिट करो, इफ ही विड्रॉज 5000 एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर। ओके, हमारे पास कितने हैं ये 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर्स है, Q1 Q2 एंड Q3। इज इट क्लियर? तो 3-3 महीने के बाद निकालता है ये। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बेटा ऐसे, टोटल ड्राइंग्स, क्या लिखेंगे, टोटल ड्राइंग्स 5000 है ना, 5000 इंटू क्वार्टर्स कितने हैं 1 2 3 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू 15,000 इंटू 9 नहीं किया हमने क्योंकि ये क्वार्टर कह रहा है। क्या कह रहा है, क्वार्टर। इज इट क्लियर? अब मुझे बता देंगे आप एवरेज पीरियड, बेटा क्या एवरेज पीरियड कहां पे, एट मिडल ऑफ क्वार्टर, एट मिडल ऑफ क्वार्टर। बेटा किसके बराबर, फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2। n स्टैंड्स फॉर, n स्टैंड्स फॉर, यहां पे बच्चा गलती करता है, वो n की जगह लेता है 3। ऐसी गलती ना करना, मैं जानता हूं ना यार, मुझे पता है, मैं आया हूं वहां से। 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 4.5। इज इट क्लियर? ठीक, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके बराबर, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए अमाउंट क्या है बेटा हमारा 15,000। ठीक, व्हाट इज द रेट 10 divided by 100 and your average period is 4.5 over 12, this into this into this, very good, 675,000 divided by 100 into 12, that is 1200, 562.5, कोई लिखेगा 563 वो भी चलेगा। ठीक है बेटा, ठीक, कॉपी करें यहाँ पर। केस 5th 6th एंड 7th मैं इकट्ठे दिखाता हूँ आपको। केस 5th है बेटा, इफ ही विड्रॉज 5000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इजी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे बेटा टोटल, बताएंगे बेटा टोटल ड्राइंग्स कितना है 5000 इंटू मंथ कितने हैं 9, दैट्स इक्वल 45,000। अब एवरेज पीरियड क्या बेटा, एवरेज पीरियड एट
एंडिंग ऑफ मंथ, बेटा क्या कहा मैंने, एवरेज पीरियड एट, अब एंडिंग ऑफ मंथ में देयर इज अ फॉर्मूला, क्या है बेटा, n-1, मंथ है ना, डिवाइड बाई 2, अगर क्वार्टर होता फिर 3 होता, n मीन्स, n stands for number of month, that is 9 minus 1 divided by 2, that's equal 10 divided by 2, that's equal, शाबाश, मैं बताऊं वैसे, मैं देख रहा था 4, is it clear? Okay, now इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा, बेटा किसके बराबर, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 into average period divided by 12. What is the amount? What is the rate? 10 divided by 100 and your average period is 4 divided by 12. This into this into this. 18 lakh divided by 1200. आप भी बताता हूँ कि यार उधर सर आप खुद के साथ बात करते हो नहीं. This into this divided by 112 1200. कितना आया आंसर? सो ये था इस पार्ट का आंसर. अब केस 6 होगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. लेकिन यू नो माय डियर कि जैसे मैंने कहा था कि 9 मंथ में बेटा कितने होते हैं, 3, Q1 Q2 एंड Q3, ओनली 3 क्वार्टर्स आर देयर. अब बता देंगे सबसे पहले ये एंड ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता है, तो लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स कितना निकालता है, 5000 इंटू 3, सो दैट्स इक्वल 15,000 ये निकाल रहा है. इज इट क्लियर? कितना निकाल रहा है, 15,000. अब एवरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज पीरियड एट एंडिंग ऑफ क्वार्टर. आप बताएंगे एंडिंग ऑफ क्वार्टर में क्या है, n-3 डिवाइड बाई 2. इस बात का ख्याल रखिए -3, लेकिन बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, n की जगह लिखते हैं नंबर ऑफ क्वार्टर्स, 3 नहीं, n stands for number of months. Is it clear? So n is 9 minus 3 divided by 2, 6 divided by 2, that's equal 3. Is it clear? इस बात का ख्याल रखना. तो सर आपको बोल रहे हैं यहाँ पे n always stands for number of months. ठीक है, अब बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना किसके बराबर है, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड divided by 12. What is the amount? 15,000. What is the rate? 3. Rate is 10 divided by 100 into 3 divided by 12. This into this into this. Divide by 1200. This into this into this divided by 1200. कितना हुआ? 375. And that's your answer. Now the last part इस क्वेश्चन का बेटा क्या है? If he withdraws 10,000 throughout the year, इसने पूरे साल कितना निकाला? So total drawings लिखेंगे. So that's equal 10,000. Total drawing कितना है? 10,000. अब मुझे बताएंगे सो एवरेज पीरियड, तो याद रखना बेटा मैंने कहा था, कल ही कहा था, दैट्स इक्वल n/2. ठीक, थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर. ठीक, n क्या है बेटा, 9 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल 4.5. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन फॉर्मूला amount into rate divided by 100 into average period
divided by 12. What is the amount? 10,000. What is the rate? 10 divided by 100. And your average period is 4.5 divided by 12. आप मुझे बताएंगे this into this into this. 4,50,000 divided by 1200 कितना हुआ? हाँ, सो इस ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट. इज इट क्लियर? क्वेश्चन आप खुद करेंगे अगर. हाँ जी प्लीज यहां देखिए. ऑन 1 जुलाई स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जुलाई. एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर. अगर हम देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो ओनली माय डियर कितने मंथ्स? 6 मंथ्स. तो आपका एम जो है वो क्या है? ओके अब मुझे बताओ 6 मंथ्स में क्वार्टर कितने हैं? 2. इज इट क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन है इफ यू विड्रॉ 9,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 9,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल ऐसे थ्रू द ईयर. आपको ये क्वेश्चन सिंपल बेटा क्वेश्चन है. आप प्रैक्टिस कीजिए 10-15 मिनट इसे लगेंगे. फिर लास्ट क्वेश्चन दिखाना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का. ठीक ओके तब तक की कीजिए आप ये क्वेश्चन. सिर्फ एन की जगह क्या लेना है आपको? 6. ठीक है बेटा चलिए कॉपी करिए. क्या था पहला रूल? सेम अमाउंट सेम डेट. ठीक अगर हम निकालते थे ना बिगनिंग ऑफ मंथ 5,000 जैन में, फेब में भी 5,000, मार्च में भी 5,000. अब जो हमारा टॉपिक था सेकंड, डिफरेंट अमाउंट ऑन, तो उस वक्त हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हमें सीखना है बस. और आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो अगर आप चेक करेंगे बेटा ये क्वेश्चन सबसे पहले डिफरेंट अमाउंट ऑन डिफरेंट डेट्स है. जैन 31 है पहला, वहां पे कितना निकालता है? 3600. मार्च 31 में कितना निकालता है? और जुलाई 1 में कितना निकालता है? 48. सितंबर 30, नवंबर 1. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? जिसमें हम लिखते हैं डेट. क्या लिखते हैं? और यहाँ पे ड्राइंग्स जो ये निकालता है ना. डेट पहला क्या है? जैन 31. Jan 31. This is the first date. And what is the second? कितना निकालता है यहाँ पे? 3600. यहां तक ठीक? टफ लगा? अब बता दीजिए जो दूसरा है ना बेटा, जो दूसरा डेट है बताएंगे बेटा क्या है वो? मार्च 31. क्या है? फिर तीसरा डेट क्या है? जुलाई 1. जुलाई 1. फिर क्या है? सितंबर 30. और क्या है बेटा? नवंबर 1. इज इट क्लियर? ये आपके डेट्स है, ये आपके डेट्स है ना बेटा. आप ये टेबल बनाएंगे अपनी कॉपी पे भी. ठीक है. अब चेक करें बेटा. अमाउंट बताएं बेटा. 3600 था. मार्च 31 में कितना है? 2400 और 4800 और हाँ 1800 और 3000. यहां तक चेक करें बेटा प्लीज. अब हमारा जो साल है ये एंड हो रहा है हमें 31 दिसंबर. तो ये स्टार्ट होगा जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. अब आप किस एनालाइज कैसे करेंगे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मंथ्स. क्या लिखते हैं? अप क्या बेटा? अप टू 31 दिसंबर. क्या बेटा? 31 दिसंबर तक कितने मंथ आते हैं. यहाँ पे चेक करेंगे. आप जैन के लास्ट डेट पे आए. क्या जैन का फी दोगे आप? मत दोगे. अगर आप फी दोगे तो आप किस डेट से दोगे? फेब से दोगे कि नहीं? जैन का मत फी दोगे आप. क्यों? जैन आपने पढ़ा ही नहीं. जैन आपने तो आप
1 फेब से दिसंबर तक काउंट करना है, जो कि होते हैं 11 मंथ्स। यहां पे आएगा 11, क्या आएगा यहां तक, ठीक। ओके, अब आप मार्च 31 को आए, कब आए, क्या मार्च का दोगे आप फी, राइट बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, अब आप आ गए मार्च में पढ़ने, मगर मार्च की किस तारीख पे, 31, तो मार्च में आपने पढ़ा ही नहीं। अगर मार्च में आपने पढ़ा ही नहीं, मार्च मत आएगा, मत आएगा, तो कहां से आएंगे, अप्रैल से दिसंबर, कितने, इज इट क्लियर, टफ लगा, टफ लगा, ओके। अब बताइए, आप आए 1 जुलाई को पढ़ने, 1 जुलाई को, यह है जून, ये है जुलाई, जुलाई में पढ़ा ना आपने, जुलाई का महीना पढ़ा कि नहीं, 1 जुलाई आए पढ़ने, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक कितने महीने, सर पिछले टाइम आप कंसिडर नहीं करते थे, इस वक्त क्यों कंसिडर किया, मैंने कहा 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कंप्लीट हुआ, इज इट क्लियर, यहां तक ठीक, ओके। अब सितंबर 30, सितंबर क्या आपने पढ़ा, ये ना 30 सितंबर कंप्लीट हुआ है, क्या वो आपने पढ़ा, मत पढ़ा है सितंबर, मत पढ़ा है, तो सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे क्या आएगा, अब नवंबर 1 आ गया पढ़ने, 1 नवंबर, तो नवंबर में आपने पढ़ा, दिसंबर में भी आपने पढ़ा, तो 1 नवंबर से दिसंबर तक कितने महीने, 2, एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट, क्या बेटा, सर प्रोडक्ट क्या है, 3600 इंटू 11, क्या बेटा, 3600 इंटू 11, बेटा क्या, चेक करें यहां पे बेटा, 3600 इंटू 11 दैट्स इक्वल 39600, इज इट क्लियर, 2400 इंटू 9, 2400 इंटू 9 दैट्स इक्वल 21600, 4800 into 6 that's equal 28,800, ठीक है, दिस इज 5400, चेक करें आप प्लीज, ठीक वही होता है, ओके, दिस इज 6000, 101400, आप चेक करेंगे बेटा, चेक कीजिएगा, मगर एक बात का ख्याल आप रखिए जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यहां पे हमने नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई किए, नंबर ऑफ मंथ्स इन अदर वर्ड्स एवरेज पीरियड हमने मल्टीप्लाई किया, यहां पे देखिए मेरी बात आप सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा उसकी फॉर्मूला क्या थी, उसकी फॉर्मूला थी अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, यहां पे एवरेज पीरियड नहीं लेना है, यहां पे आपको एक्सक्लूसिवली 1 लेना है, सर क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स हमने मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट आएगा ना, ये अमाउंट हम लेंगे, ये 101400, क्या लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है वो क्या आएगा, 101400, क्या आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो यहां से होगा, जरा बताइए, 101400, रेट क्या है हमारी, रेट है हमारी 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, 1 क्यों, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मंथ्स मल्टीप्लाई किया, वो जाके ये आया, इसमें ऑलरेडी है ना वो मल्टीप्लाई, ऑलरेडी क्या है वो इसका मंथ, तो फॉर्मूला है सिंपल, अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12, तो इन अदर वर्ड्स जब डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स होगा, फॉर्मूला आपकी ये बनेगी, ठीक है, बता दीजिए दिस इंटू दिस
1014 डिवाइड बाई 1200 कितना आएगा? हाँ बेटा ये बुक का क्वेश्चन है 845 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा। ओके ओके हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2015 a partner made the following drawings. Calculate interest on drawing when it charged at the rate of 10%. ये आपका डेट दिया है और ये आपकी ड्राइंग दी है। स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से एंड हो रहा है मार्च से। तो सबसे पहले याद रखिए इन क्वेश्चंस को आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दीज आर 12 मंथ्स। ठीक है, और ये दिया है ड्राइंग्स और डेट और ये दी है ड्राइंग्स। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हमें निकालना होता है नंबर ऑफ मंथ्स। नंबर ऑफ मंथ्स अब कब कहां तक, मार्च तक, 31st मार्च। ठीक, 31st मार्च। ओके, अब मुझे बताए आप आ गए अप्रैल 30 को। अप्रैल तो खत्म हुआ है, क्या आप अप्रैल का फी दोगे? सर नहीं, क्योंकि अप्रैल खत्म हुआ है। आप फी दोगे यहां से यहां तक कितने मंथ्स है? 11। ओके, अब सेकंड जुलाई 1 है ये, जुलाई 1, क्या जुलाई का फी दोगे? यस सर, क्योंकि जुलाई में हम पढ़ेंगे। अब जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने? इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अक्टूबर 31। अक्टूबर 31 इट मींस अक्टूबर इज कंप्लीटेड। अक्टूबर का फी नहीं दोगे आप। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 5। इज इट क्लियर? मार्च 1 आप पढ़ने आए, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? 1। 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने? कोई नहीं, यहां पे आएगा 0। ख्याल रखना बेटा, ये पॉइंट है। ठीक, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट क्या है बेटा? दिस इनटू दिस दैट इज 22,000, this into this 45,000, this into this that is 20,000, this into this that is 3,000, this into this that is 0। अब जो टोटल आपका आ रहा है that is 0 0 0 words किंदा आपका carry vicious of 90,000। तो क्या है आपका टोटल? 90,000। अब जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी फॉर्मूला मैंने आपको कही थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट्स इक्वल अमाउंट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। 1 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने मंथ्स मल्टीप्लाई किए हैं। और अमाउंट क्या हमें लेना है बेटा? 90,000। व्हाट इज द रेट? 10 divided by 100 into 1 divided by 12। 9 lakh divided by 1200, so 750 is your answer, जो कि आपकी बुक में है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये कंप्लीट हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन 9622710107। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।